हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। इस चैप्टर पे हम लोग करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि आप क्लास 12th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर बताइए। ठीक है, वो हालांकि मेरा ही क्लास 11th का स्टूडेंट है, अभी क्लास 12th में कहीं और है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक होता है, बिजली होता है। करंट का मतलब झटका लगता है वो। ठीक है, तो ये जनरल सब कुछ समझने का ये नहीं है। ठीक है, तो जो है वो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, फिजिक्स का लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोले? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितने रेट से कोई भी चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत कोई के माइंड में आ रहा हो कि यहाँ पे रेट क्यों? करंट तो करंट है, वो कितने भी रफ्तार से फ्लो करे या कितने भी धीरे से फ्लो करे वो तो झटका तो देगा ही। लेकिन नहीं, ये एक प्रूफ होगा कि इतने ही से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको आप 2x में करके देखो, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फिर आप 0.5 में करके देखो, आपको अजीब सा लगेगा। तो एक इसका देखने का एक तरीका है जो YouTube निर्धारित किया, नॉर्मल में देखो तो आपको अच्छा लगेगा। 1.25 में भी देखो तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन 1.5 में देखो तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से ये डिफिनेशन लिखा गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन है फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेरा आता है कि करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। जैसे इसको करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डिनोशन ऑफ करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है कि करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, दूसरी बात, SI यूनिट ऑफ करंट। SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट क्या होगा करंट का फ्रेंड्स? एम्पियर। ये सब याद रखना है। एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात कि मेरे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो किधर से करता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास आया था पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है फ्लो। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिस्कशन हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो नहीं करता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, मेरा नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है। तो इससे तो मेरा ये सही नहीं होगा फिर कि पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कन्वेंशनल ये आया कि मेरा जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनो और उसको नोट्स में लिखना। ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि ये जो है ये ठीक है, ये थ्योरी ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो फ्लो नहीं करता, फ्लो तो मेरा करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके जो डिबेट हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये कन्वेंशनल माना गया है कि ठीक है ये सही है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये मेरा कन्वेंशनल इसको माना गया है कि होगा ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम एक बार फिर से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लो करेगा फ्रेंड्स, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट करो। मैं अब नेक्स्ट आगे बताता हूँ। ठीक है, करंट के बारे में और बहुत सारी चीज़ अभी डिस्कस करना बचा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करो फ्रेंड्स, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी में करंट के बारे में। तो करंट का सबसे पहले आप फॉर्मूला जानेंगे हम लोग। तो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? आई से। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई
टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या करंट, क्यू है चार्ज, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू क्या है मेरे पास, चार्ज, टी है मेरे पास टाइम, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वेयर एक चीज और है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग, तो क्यू का मतलब आप लोग जाने होंगे, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई। एन क्या होता है, वेयर, वेयर एन इज नंबर ऑफ चार्ज, वेयर एन इज नंबर ऑफ चार्ज। और ई क्या होता है फ्रेंड्स, ई क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास ई। तो ये हो गया मेरे पास उसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला। अगर मान के चलिए मेरे पास आई, हमको आई ही निकालना है, ठीक है, और डायरेक्ट मेरे पास चार्ज दे दिया, डायरेक्ट दे दिया चार्ज, और टाइम भी मेरे पास डायरेक्ट दे दिया, तो ये फॉर्मूला फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे पास चार्ज के अलावा दे दिया, नंबर ऑफ चार्ज इतना है और इलेक्ट्रॉन दे दिया हुआ इतना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया नहीं हूँ, जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये, ठीक है, कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है मेरे पास, ठीक है। अब इसी में फ्रेंड्स सेकेंड में देखते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, जो करंट है मेरे पास वो कैसा क्वांटिटी है, ठीक है। कैसा क्वांटिटी फ्रेंड्स, स्केलर या फिर वेक्टर। फ्रेंड्स ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है और इसी को हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है। अब कैसे हुआ स्केलर, एक सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स, मैं अभी बता रहा हूँ कि स्केलर कैसे हुआ, ठीक है। एक सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग एक बात बताइए, अभी हम बताएं कि जो करंट होता है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट जो होता है उसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या फिर जिधर मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट साइड में करंट जाएगा, यही बताएं अभी। तो इसका मतलब इन द सेंस क्या है कि उसमें एक डायरेक्शन है करंट में। तो फ्रेंड्स देखो आप लोग, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें भी डायरेक्शन होता है, स्केलर में नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एक बात समझना है इसमें, ये क्वेश्चन मेरे पास आता है क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आता है मेरे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्या आता है, मतलब इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना आंसर, बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, बिकॉज आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो, बिकॉज करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम क्या बोले यहाँ पे, अच्छे से समझिए। अब इसका मतलब समझ में आएगा, करंट जो है वो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी कैसे आया, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स करंट है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और जो बाकी इसका प्रॉपर्टी है वो स्केलर प्रॉपर्टी उसको फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर में रखे हुए हैं, और इसका हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है। ये दोनों नाम से आपको आ सकता है फ्रेंड्स। अगर मान के चलिए MCQ में आया, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें अगर स्केलर दे दिया तो ठीक है, टिक मार देना। अगर टेंसर दिया स्केलर की जगह तो आपको टेंसर मारना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए दोनों मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते हैं, तो करंट को वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ फ्रेंड्स, एक सेकेंड, देखिए ऊपर इसको लिख लिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। नहीं लिखे वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 करंट है मान के चलिए, ठीक है, दोनों करंट एक दूसरे से ऐड हो रहा है। मान के चलिए 3 एम्पियर ऑफ करंट है, ये 2 एम्पियर का करंट है, तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब नेट जो करंट जाएगा वो मेरा इधर आएगा, तो नेट करंट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5A। हम इसमें कुछ किए नहीं किए, सिर्फ क्या किए, इसका हम डायरेक्शन को देख के इसको हम सम कर दिए। लेकिन यही अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग थीटा ही सबको यूज करते हैं, थीटा, ठीक है। यहाँ पे कहीं थीटा का यूज हुआ
नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो इसी के कारण से जो ये है क्वांटिटी जो है करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। मान के चलिए ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर फिर से, और इसका इधर जा रहा है नेट करंट, तो ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। इसमें भी कहीं कुछ करने गए नहीं गए, डायरेक्ट जो दिखा हमको डायरेक्शन वाइज वो मेरा आंसर आ गया। नेट करंट कितना होगा 1 एम्पियर, नेट करंट क्या होगा 5 एम्पियर। लेकिन यही अगर वेक्टर क्वांटिटी रहता कॉस थीटा दिस दैट यूज होता, थीटा मतलब यूज होता मेरा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं नहीं यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, और फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जब क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को बस एक लाइन में बस आंसर यही लिखना है कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, खत्म बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग नोट करना है, नोट करो, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ अब फ्रेंड्स। आज बस इतना ही, आज सिर्फ हम लोग करंट का बेसिक पढ़ चुके हैं, हम लोग जितना करंट के बारे में था वो सारा पढ़ चुके हैं। तो आज मुझे सिर्फ करंट के बारे में बताना था, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हो चुका। अब नेक्स्ट लेक्चर पे मैं अब सारा इसका टॉपिक शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का बस लेक्चर इतना है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।